उनके छोटे अनुज श्रीमान संजय गौड़ जी, द्वितीय अनुज श्रीमान अजय गौड़ जी, और सबसे छोटे यजमान के रूप में श्री विजय गौड़ जी एवं समस्त कौटुंबिक इष्ट मित्र, समुपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और भगवान के ही स्वरूप में विराजमान भगवत कृपानुरागी सज्जनों, आज इस परिवार के द्वारा जो अपनी पूज्य माता श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती देवी के एकोदृष्ट श्राद्ध के शुभ अवसर पर एवं समस्त पितरों के मुक्त्यार्थ ये श्रीमद् भागवत संहिता का आयोजन किया है। हम परमपिता परमात्मा से, भुक्ति मुक्ति दाता नारायण से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा भुक्ति मुक्ति दाता नारायण उस दिव्य आत्मा को सदा सदा अपने चरणों में स्थान दे। सभी भाव पुष्प परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। सज्जनों, ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग्य से मिलता है जब हम विषयों के समस्त विकारों को दूर करते हुए अपने धन अपने तन की शुद्धि करते हैं, क्योंकि ऐसा सत्संग पितरों की कृपा से ही मिलता है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है और उससे दुर्लभ है भगवत प्राप्ति का साधन मिल जाए। मुमुक्षु तम च दुर्लभम मनुष्य तम च दुर्लभम दुर्लभम विद्वत जन दर्शनम। उससे कई दुर्लभ है संत महात्माओं का दर्शन मिल जाए। ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग से मिलता है। और आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आपने भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण किया। कल ही आपने राम अवतार की कथा सुनी, क्योंकि जब तक राम नहीं आएंगे तो कृष्ण को आने में विलंब होता है। प्रेम सुनेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल साचे दरबार की जय। कल कृष्ण प्राकट्य की कथा सुनी, क्योंकि कथा सब लोग जानते हैं कि जब इधर दुष्ट कंस को आकाशवाणी हो चुकी थी, रे दुष्ट तेरा काल तो कहीं और पैदा हो चुका है, और वहां से जिस माया को लेकर के देवी को लेकर के आई थी उसने भी आकाशवाणी कर दी, रे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, अवतार ले चुका है। और आज जब भगवान गर्भ में थे तो संतों ने भी सुंदर गर्भस्थ की। भगवान कौन है? वासुदेव कलया अंतः सरसम वदनम स्वरा। भगवान ने वसुदेव और देवकी को सारा राज बता करके और फिर कहाँ गए? नंद भवन में गए। जरा चिंतन करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल आनंद कंद भगवान की जय। चलो बैठ जा, संपूर्ण बैठ जा, पीछे पीछे बैठ जा, पीछे थोड़ा व्यवस्था बना करके रखेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्म किसका होता है? जन्म साधारण मनुष्य का होता है। प्रेम सुन के राधे राधे। और अवतार किसका होता है? अवतार होता है भगवान का। ये बताइए।
जरा उदाहरण से समझिए, जन्म हम लोगों का होता है, अवतार भगवान का होता है। अवतार और जन्म में कितना अंतर है। एक कुआं है, एक खाई च कुआं च, और एक व्यक्ति कुएं में धड़ाम से गिरता है और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाने के लिए सीढ़ी के द्वारा उसमें उतरता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल जगदम्बा मैया की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय बोल जगदम्बे मैया की, बोल जगदम्बा भवानी की। तो आइए बड़े भाव से माँ का गुणगान। बोल जगदम्बा भवानी की, बोल भोगी मैया की जय, जय, बोल भद्रकाली मैया की जय। मेरो कुटुंब परिवार रखे राजी खुशी माँ, 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 मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ, हस दुख ले दो परिवार रखे राजी खुशी माँ, हस दुख ले दो परिवार रखी राजी खुशी माँ। पाप हारिणी जय भवानी, पाप हारिणी हे भवानी, दास तारिणी हे भवानी, दास तारिणी, दुख निवारणी हे भवानी, मेरो कुटुंब परिवार रखे मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ, हस दुख ले दो घर बार रखे राजी खुशी माँ, हस खेले तो परिवार रखी राजी खुशी माँ। जय हो, बड़े भाव से तालियों के साथ। बोल जगदम्बा मैया की, बोल भोगी मैया की, बोल समस्त पुत्र देवताओं की जय। तेरी महिमा अनंत, तेरी कृपा अपार, 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 तेरी आँख मदया तेरो मन मौलार, तेरी आँख मदया तेरा मन मौलार, तेरी आँख मदया तेरो मन मौलार, तेरी आँख मदया तेरो मन मौलार। ओ हर दिन हर बार घरे घरे हो त्योहार, हर दिन हर बार घरे घरे हो त्योहार, राखी कुशल मंगल सुखी संतिवार पर, राखी कुशल मंगल सुखी संतिवार, ओ सुखी संतिवार पर, सुखी संतिवार पार। पाप हारिणी हे भवानी, पाप हारिणी हे भवानी, हर दुख निवारणी हे भवानी, दुख निवारणी हे भवानी। त्रास
तारणी हे भवानी, हे भवानी मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ, मेरो कुटुंब परिवार रखी राजी खुशी माँ। हंस तो चले दो घर बार रखी राजी खुशी माँ, हंस तो चले दो घर बार रखी राजी खुशी माँ। पास तारणी हे भवानी, रूप वारणी हे भवानी, पास तारणी हे भवानी, हे भवानी मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ। हंस खेले तो परिवार रखी राज खुशी माँ, हंस खेले तो परिवार रखी राज खुशी माँ। पाप हारिणी हे भवानी, पाप हारिणी हे भवानी, दुख निवारणी हे भवानी, दुख निवारणी हे भवानी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की बोल जगदम्बा मैया की जय, बोल आनंद कंद भगवान की जय। तो सज्जनों, प्रसंग चल रहा था जन्म और अवतार में। जन्म साधारण मनुष्य का होता है और अवतार होता है भगवान का। मैंने कहा एक बड़ो कुआं च, और वो एक कुआं में एक आदमी धड़ाम से गिर, और वे थी बचाने के लिए एक आदमी सीढ़ी के सहारे से उतर करके और उसको बचाने के लिए जाता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो धड़ाम से गिरा है वह भयभीत रहता है, और जो सीढ़ियों के द्वारा उतर करके गया है वह निर्भीक है। पहुंचे दोनों कुएं में ही, लेकिन एक भयभीत और एक निर्भीक। एक को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतर करके आया है। ऐसे परमात्मा अवतरित होते उतरते हैं और जीव इस धराधाम में गिरता है। इसलिए भगवान का अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहा तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम। ऐसा अद्भुत बालक आज नंद भवन में अवतरित हुआ है। कैसा है? कैसे? जिसके घुंघराले घुंघराले लट हैं। बालक को ब्रह्मा अस्येति यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। ऐसा अद्भुत बालक जो स्वयं ब्रह्मा का भी बाप है। ऐसा अद्भुत बालक जिसने आज नंद भवन में अवतार लिया है। फिर संतों ने कहा भैया ऐसा अद्भुत बालक कैसा है? बालेसु रोम कोपेसु कानि ब्रह्मांडानि यस्य सह। जिसके रोम कोपों में ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड छिपे हैं, ऐसा अद्भुत बालक आज नंद भवन में अवतरित हुआ है। फिर संतों ने व्याख्या की कि ऐसा अद्भुत बालक बालानाम गोपानाम सुखम ददाती थी। यह सा बालका जो स्वयं ग्वाल बालों को अपने मित्रों को सुख देने के लिए बालक बन करके आया है। ऐसा अद्भुत बालक आज नंद भवन में अवतरित हुआ है। ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्या की ऐसा बालक जो स्वयं जिसकी रोम कोप में एक नहीं कई कई ब्रह्मांड समाहित है। ऐसे दिव्य अद्भुत बालक ने आज नंद भवन में अवतार लिया। और जब से कन्हैया का प्राकट्य नंद भवन में हुआ है, एक के बाद एक कई बधाइयां बजती गई। कोई कुछ बधाई लेकर के आता है 1 साल पर्यंत, क्योंकि जब साक्षात भगवान घर में आ जाएंगे तो किसी चीज की कमी रहेगी क्या? बोलो राधे राधे। तो 1 वर्ष तक नंद भवन में बधाइयां कोई किसी प्रकार की बधाई दे रहे हैं। आज नंद बाबा
जो 80 साल के बूढ़े हैं, अरे लाला का जन्म सुना और पगड़ी बांधी सिर पर, धोती पहन करके नाचने लगे कि आज प्रभु की बड़ी कृपा। बुढ़ापे में लाला भयो है, नाचने लगे। जात कर्म संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हेलादो महामना, आहूयान विप्रान वेदज्ञा स्नातम सुचिर अलंकृतम। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, वेदज्ञ, जो वेद को जानने वाले हैं, ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और आज जात कर्म संस्कार किया। और जितना दान था, क्योंकि कहते भैया जब घर में बालक हो ना, तो उस समय जो दान दिया जाए, ये जो भी संतान जब होती है, उस समय जो दान दिया जाए वो 10,000 गुना लाभ अधिक देती है। और एक नहीं, उन्होंने कई हजार तो गायों का दान कर दिया और कई बड़े बड़े तिल के पर्वत बना करके दान दिए। तिलाद्रीन सप्तरत्नोघा सता कौस्तुम्बरान्वितः। बड़े बड़े तिल के पर्वत बना बना करके दान दिए, क्योंकि दान देने से धन नहीं घटता है। और आज हम लोग कहते कि दान देने से धन की वृद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, और नाम जपने से मन की शुद्धि होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नाम जपने से मन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, और दान देने से धन की शुद्धि होती है। क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया कि धन का दशांश दान करना चाहिए, चाहे सत्कर्म में लगाओ, चाहे कोई अच्छे आयोजनों में धर्म कर्म में लगाना, दशांश अवश्य दान करना चाहिए। क्योंकि जो साधु संत भिखारी आते हो, वो हमसे क्या मांगते? अरे हम 1-2 रुपए दे दो लगते, वो क्या भाग्य हम बना दूला? नहीं। लेकिन कई लोग बोल दी कि इनका सुंदर हट्टो कट्टू तेरा शरीर से तो मेहनत कर, वो अपने कर्मों का भोग कर रहा है। क्योंकि याचकं नैव याचन्ते बोधयन्ते ग्रहे ग्रहे, दीयतां दीयतां अदीयतां वृद्धिर्गति। जो याचक आता है, याचक हमें शिक्षा देता है। क्या? जब मैं धन दौलत खूब चाहिए, मिलते प्रकार से तान दी। और आज वे की वो जो दोष के आज में याचक बनी घर घर में जानू छू। याचकम नहीं वह याचनते, याचक याचना नहीं करता है, वो हमें ज्ञान देता है कि दीयताम दीयताम अदीयताम हृदय गति। दीजिए। और पहले मेरे पास धन दौलत था तो मैंने कभी दान किया नहीं, और आज वो हमें शिक्षा देता है कि भैया यदि धन दिया है परमात्मा ने तो उसका दशांश भी दान करना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल आनंद कंद भगवान की जय। आज नंद बाबा ने कई हजार गायों का दान किया है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी है। गोप्या परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुजे। गोप गोपियां खूब दही मक्खन की नदियां बहने लगी नंद भवन में। एक नहीं कई दिन तक सुंदर सुंदर बधाइयां गाते गए। लेकिन इधर एक दिन नंद बाबा ने मन में विचार किया, जब ज्यादा आनंद हो जीवन मान
तो समय का पता नहीं चलो, है ना। मदमस्त होगी, समय कब व्यतीत होगी कहता पता नहीं चलो। आनंद के जो क्षण हैं वो बड़े सरलता से बीत जाते हैं, और जब दुख दुख एक एक घड़ी भी बहुत लंबी लगे। समय व्यतीत हुआ ही नंद बाबा ने मन में विचार किया कि मुझे कर देने के लिए भी जाना था। कहाँ? कंस के यहाँ। कंस के यहाँ कर देने के लिए जाना था। बहुत दिन होगी लेकिन कर नहीं दिया। आज नंद बाबा जाकर के कंस के यहाँ गए और कर दे करके, जो राजस्व कर होंगे, कर दे करके सीधे वसुदेव जी के पास में गए। क्योंकि मित्र वह है जो अपने मित्र के दुख में दुखी होता है और मित्र के सुख में सुखी होता है। तत्सुखे सुखित्वम। और आज नंद बाबा ने मन में विचार किया कि अभी अभी मैंने सुना एक कन्या ने जन्म लिया और इस दुष्ट ने उस कन्या को भी समाप्त कर दिया, मार दिया। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुवाहिता एका वा विशिष्ट वरजा कन्या सापि दिवं गता। आज नंद बाबा वसुदेव जी के पास में गए और अपना जो दुख है वो दुख उनसे प्रकट किया कि भैया उस दुष्ट कंस ने तुम्हारे एक ने 6 पुत्र को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और मैंने सुना एका वा वशिष्ठ विशिष्टा, एक जो अभी अभी एक कन्या हुई उसने उस कन्या को भी समाप्त कर दिया। इधर नंद बाबा अपना दुख वसुदेव जी के साथ में प्रकट कर रहे हैं। और वसुदेव जी को तो सारी कथा याद है। कहा देखो भैया, हमने सुना है कि अभी अभी आपके यहाँ एक लाला ने जन्म लिया, लाला ने अवतार लिया, प्रकट हुआ है। आप जल्दी से जाकर के उसकी देखभाल करो, क्योंकि कहीं ये संदेश उस दुष्ट कंस को मिल जाए कि उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया तो वो उसी को समाप्त कर देगा। कि जाओ और अपने लाला का देखभाल करो। और आज जाकर के जब कंस ने मन में सोचा तो जो कन्या थी उसने आकाशवाणी की है, तुम्हारा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, अब इसके लिए क्या उपाय निकाले, क्या करे। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज कंस ने क्या नीति बनाई, कैसे जो उनकी बहन है पूतना उसको कैसे भेजा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रेम से बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की। कंसेन प्रिहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। अब कंस की जी बहन है, उसने कहा भैया चिंता मत करो, मैं अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और जो गोकुल वृंदावन में जितने भी 6-6 महीने के बच्चे हैं मैं सबको मार दूंगी। अब कंस सोचने लगा, बहन देख अपना जो स्वरूप देख, अपने स्वरूप को भी तो देख, तेरा स्वरूप भी इतना विकराल है, दांत भी है तो 6-6 इंच के, तुझे कौन घर में घुसने देगा। कहा भैया मैं रूप बदलना भी जानती हूं, मैं सुंदर रूप भी बनाना जानती हूं। और आज पूतना ने सुंदर रूप बनाया और जाकर के आज नंद भवन की ओर गई। और नंद भवन में यशोदा के सामने सब एक एक करके बधाई लेकर के आ रहे हैं कि बहन चौथी अवस्था में तुम्हारे घर में लाला हुआ, बधाई हो। और उसी बीच में ये पूतना भी सुंदर स्वरूप बना करके बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहने लगी बहन देख मुझे नहीं पहचानती, मैं तेरी बहन हूं।
अरे जब आदमी ज्यादा अस्त व्यस्त रहने तो ज्यादा परिचय नहीं, कब की कब कहाँ की क्या। उसने कहा होगी कोई बात नहीं। अरे वो जाकर के मैं एक बार तुम्हारे लाला के दर्शन करना चाहती हूँ। और यशोदा मैया तो अपने काम में इधर उधर व्यस्त हो गई और जाकर के छोटे से कन्हैया को उस पूतना की गोद में दे दिया। और जैसे पूतना की गोद में दिया तो कन्हैया ने आंखें बंद कर दी। संत कहते मानो कन्हैया मन में विचार करने लगे, आया तो दूध दही मक्खन मिश्री खाने था, लेकिन पहले ही अपवित्र पूतना का दर्शन होगा, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर दी। फिर संतों ने कहा, संतों ने विचार किया कि मानो भगवान के जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है वो पूतना सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मानो भगवान ने आंखें बंद कर दी। तीसरा, मानो भगवान ने मन में विचार किया कि मैं अपने इन आंखों से पूतना को देखूंगा, और जब नयन मिलते एक दूसरे प्रेम हो जाता है और फिर प्रेमिका अहित करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भी कन्हैया ने आंखें बंद कर दी और पूतना ने धीरे से अपना जो स्तनपान उसको कराना प्रारंभ किया, और धीरे 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 कन्हैया ने दूध के साथ में उसके रुधिर को भी पीने लगे। और पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव ब्रह्मणी, कि मुंच मुंच बेटा छोड़ दे छोड़ दे। और कन्हैया ने कहा, मौसी जी पहले तो मैं पकड़ता ही नहीं हूं, और जिसे पकड़ लेता हूं उसको मैं छोड़ता भी नहीं हूं। इसलिए आज कन्हैया ने उनके दूध के साथ में धीरे 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 उनके प्राणों को भी खींचने लगे। भगवान की यही तो विशेषता है ना, कि जिसके मन में जिसके हृदय में परमात्मा रूपी रोग लग गया, उसको भव रूपी जितने भी साधन है वो सब फीके लगने लगते हैं। तब मौसी जी जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसको पार अवश्य करता हूं। एक बार यशोदा मैया कन्हैया के जन्मदिन पर यमुना जी में दीप दान कर रहे थे, और फूल की टोकरी में दीपक जला जला करके यमुना जी में चढ़ा रहे थे। कन्हैया थोड़े से आगे खड़े थे। कन्हैया उन टोकरियों को, उन जो फूलों की टोकरी है, ऊंचा उठा के किनारे लगाना चाहा। मैया ने कहा, अरे लाला मैं तो तेरे दीर्घ आयु के लिए ये दीप दान कर रही हूं, और तू यूं उठा किनारे लगाना चाह। तो कदगू उठे किनारे लगे। कहा, मैया मेरा तो काम ही यही है, जो मेरे सम्मुख आ जाए, मेरे पास में आ जाए, मैं उसको उठा करके पार लगा देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेका शरणम व्रज। भगवान ने स्पष्ट कहा कि तू मेरा बन जा, मन मना भव मद भक्तो मद यादि माम नमस्कुरु। तू मेरा बन जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और यहां पूतना भी, पूतना कौन है जरा सोचो, जो पवित्र नहीं है, जिसके जीवन में वासनाएं भरी हुई है, ऐसी वो पूतना। और पूतना जिसके पुत्र नहीं है, ऐसी वो पूतना चिल्लाने लगे, मुंच मुंच बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने धीरे 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 उसके प्राणों को खींचने लगे। अब जब कन्हैया ने छोड़ा नहीं तो जो राक्षसी है पूतना ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। धीरे 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 इतना विशाल शरीर बनाया, और जब कन्हैया ने उसके प्राणों को खींच लिया तो जो 7 कोस पे जैसे उसका शरीर गिरा,
तो धड़ाम से जैसे शरीर गिरा, सारे पेड़ चकनाचूर हो गई। अब ये दृश्य मैया से ग्वाल वालों ने कहा, देख मैया, जो तेरा लाला है, तेरे लाला ने वो पूतना राक्षस को मार दिया। मैया भाग भाग करके गई और अपने कन्हैया को अपने अंक में लगा लिया। हे नारायण, हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आज गोमूत्र से, पंचामृत से, भगवान के नाम से ही भगवान के ऊपर झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि हृकेशा प्राणा नारायणो वतो श्वेत देव पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। पंचगव्य में वो सत्य और सामर्थ्य था, है ना। तभी तो पूजा से पहले या कोई सत्कर्म से पहले पंचगव्य पिलाना चाहिए। जब गारम बच्चा हो जाना, वो भी पंचगव्य पिलाना चाहिए। लेकिन आजकल प्राय जब गोरी रखना चाहिए तो पंचगव्य कहाँ से मिलेगा, है ना। और पंचगव्य में दूध, गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इसका जो मिश्रण होता था वो हमारे हड्डियों के अंदर के जो विकार है वो भी दूर कर देते थे। और आज पंचगव्य से ही नारायण के ऊपर स्वयं मां यशोदा झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणी हृकेशा, हृकेश भगवान मेरे बालक की इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण भगवान मेरे प्राणों की, मेरे बच्चे की प्राणों की रक्षा करे। भूत प्रेत पिचासस यक्ष रक्षो विनायकः, जो भूत प्रेत पिचास हैं उनकी सब रक्षा मेरे नारायण मेरे बच्चे की करे। आज मैया ने नारायण के नाम से, भगवान के नाम से ही सुंदर सुंदर झाड़ा देने लगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण धीश्वरा। भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा देने लगी। और मैया ने आज अपने कन्हैया को लेकर के अपने कुटिया में ले गई, अपने घर में ले गई कि अब तो मैं अपने कन्हैया को किसी को नहीं दूंगी। जरा देखिए वो पूतना कौन थी? पूतना बाल घातरी, पूतना जो छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए आई थी, ऐसी वो पूतना। और ये पूतना कौन थी? क्योंकि जब भगवान बामन बन करके आए थे बलि के यहाँ, बलि की बहन थी। जब कन्हैया बामन बन करके आए नारायण, तो ऐसे सुंदर रूप को देख करके मन में सोचने लगी, आहा कितना सुंदर है रूप, अगर मैं नो नहूं दो तो मैं तक कद का दूध पिला दूं। भाव बन गया। अरे भगवान कहते मैं तो भाव में, भाव का भूखा हूं, भात का नाही। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हारे दूध पीने के लिए आऊंगा। और जब भगवान बामन ने संकल्प के द्वारा भू भुव स्वः मह जन तप और 7 लोग नीचे के तल बितल सुतल 14 भुवन नाप लिए, तब मन में ग्लानि होने लगी, यदि मैं यार नो नहूं दूं तुम्हें तो विष पिला के मार देना, इसको विष पिला देती हूँ। भगवान ने कहा वो भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, विष भी पिला। और आज वही पूतना अपने स्तनों पर कालकुट विष लेकर के आई थी और भगवान ने उस पूतना को माँ का स्थान दिया। अहो वकीयस्तम कालकूटम जिज्ञांसयापा ये यद्यपि साध्वी लेभे गते धात्रचुदं तदोन्दं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। ऐसे वो प्रभु जिसने उस पूतना को भी मां का स्थान दिया, जरा चिंतन करें। भगवान का जन्म कब हुआ? भादो मास पक्ष अंधियारा, भादो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। और पूतना कब आई? चतुर्दशी को आई, 6 दिन बाद आई ना।
वो पूतना क्या है? का जिसके पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और जिसके अंदर अहंकार है। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय पवित्र नहीं है, मन बुद्धि चित्त पवित्र नहीं है, जिसके अंदर अहंकार भरा है वही पूतना है। और आज पूतना का भगवान ने उद्धार किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल आनंद कंद भगवान की जय। अब इधर जब शंकर भगवान ने मन में विचार किया कि जो मेरे आराध्य हैं कन्हैया, नारायण का अवतार आज नंद भवन में हुआ है, तो आज भगवान शंकर भी मां सती से कहने लगे, देवी मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा? तो भगवान शंकर एक जोगी रूप बना के आ गए, सारे शरीर में विभूति है और सारे शरीर में विभूति लगा करके आज अपने लाला के दर्शनों के लिए आए हैं। और मैया से आग्रह किया, मैया एक बार अपने लाला का दर्शन। लेकिन मैया ने कहा, नहीं नहीं बाबा, आपको धन चाहिए, सोना चाहिए, जो चीज चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। जो तुम्हारे गाल में सांप ये देखे तो मैं उन्होंने डेढ़ जाऊंगा, ना ना मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, बिल्कुल मना। शंकर भगवान ने बार बार आग्रह किया लेकिन मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो शंकर भगवान ने कहा, भैया जोग हट, और वहां से थोड़ा सा आगे चल करके एक पेड़ के नीचे आसन लगाया और वहां बैठ गई। बोले शंकर भगवान की। इधर कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया, इतना रोए इतना रोए। मैया कभी खिलौना लेकर के दिखाती है, कभी ले बेटा इससे चुप होगा, लेकिन कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया। अब माँ यशोदा सोचने लगी कि एक जो जोगी बाबा आया था वो टू न कर दे, वो एक नजर लगे, वो जादू कर दे। अब एक टोटा का क्या करे जादू। इतने में एक गोपी आई, गोपी ने कहा, मैया क्या हुआ? कहा, देख गोपी, अभी अभी एक जोगी बाबा ऊंचाई, और जब से वो आया तब से मेरा लाला चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूं? का कोई ऐसा कोई एक टोटका करने वाला कोई चीज क्या? वो बाबा यही बैठा है। और आज पुनः शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान से निवेदन किया, और शंकर भगवान आए, माँ डेरिक दूर में दिखाने दर्शन कर लिया। कन्हैया ने धीरे से रोना बंद कर दिया। अब रोना बंद कर दिया, माल वाले देख बाबा मुझे पता चल गया, तिली नजर लगी छा मेरा बेटा पर ना। कमैया नहीं नहीं, इसको मेरी गोद में देख, इसके बाद इस पर कभी नजर नहीं लगेगी। आज हरि और हर दोनों एक हो गए, और भगवान ने आज शंकर भगवान के दर्शन किए, और शंकर भगवान ने नारायण कृष्ण के दर्शन किए। और दोनों हर और हरि दोनों आनंद से एक दूसरे को देख करके मनी मन हंस रहे, खुश रहे। मैया निवेदन करने लगी, बाबा जब कभी नजर लग जाती तो आपका घर तो कोई मंत्र तंत्र बता दो, कोई अगर तो आप कोई बबूत तो बबूती दे दो, और जब कभी अपनी नजर लगल में ये तो ही तिलक लगा दो। शंकर भगवान ने कहा, देखो मैया, मैं कहीं दूर नहीं रहता हूं, जहां तुम्हारे लाला के चरणों का चरण तो गिरेगा ना, पानी गिरा लो, बस वहीं से तिलक लगा देना। क्योंकि जो जल शंकर भगवान ने अपने जटाओं पे रखा था वो क्या था? नारायण के चरणों का जल था ना, जो कि गंगा के रूप में प्रणीत हुई। बोले गंगा मैया की जय। मैया मैं वहीं रहता हूं, मैं दूर नहीं हूं। अरे आज शंकर भगवान ने भी कन्हैया के दर्शन किए। ओ कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो,
आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जय हो, बड़े भाव से हरि बोल। मीठी मीठी ताली से सेवा करते हो, हरि बोल, हे हरि। क्योंकि रास में गए, अब ये वृंदावन बन गया है ना, गोकुल गोकुल में बैठे हो, इसलिए प्रेम से थोड़ा भक्ति के साथ में, भक्ति के साथ। हाँ, भक्तों को कभी शिव तूने उदास ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तो, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। बोल शंकर भगवान की जय। बोल नारायण भगवान की जय। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, येन अवतारेण भगवान हरिश्वरा करोति कर्णरम्यः मनोज्ञेन च मनः प्रभु। कि प्रभु ने और कौन कौन से दिव्य लीलाएं की, हे गुरुदेव मुझे और आगे की दिव्य लीलाओं का श्रवण कराइए। और आज सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जब कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया और मैया ने सभी गोपियों को एक निमंत्रण दिया कि आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र की पूजा है, जन्म नक्षत्र योगे समवेतायो सीता, और जाकर के नाई को भेजा कि जाकर के दुआई लगा दो कि आज नंद भवन में भजन हो, कीर्तन होंगे, क्योंकि आज जन्म नक्षत्र की पूजा है। सभी गोपियां भाग भाग करके आई। इधर मैया ने छोटे से लाला को दूध पिला करके, और मैया ने सोचा यहाँ भजन कीर्तन होगा, कहीं लाला की नींद खराब ना हो जाए। मैया ने जाकर के एक जो सकट था, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे एक आसन बिछाया और वहां पर कन्हैया को सुला दिया। अब इधर कंस ने एक दुष्ट राक्षस को भेजा जिसका नाम है सकटासुर। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, प्रेम से बोल के राधे राधे। अब देखते देखते
जो सकटासुर था उसने कन्हैया को एकांत में देखा। सब लोग, सब गोपियां मैया सब भजन कीर्तन में मस्त थी। अब उसने कन्हैया को एकांत में देखा, धीरे धीरे उस बैलगाड़ी में बैठ करके और धीरे धीरे उस बैलगाड़ी को नीचे को जमीन में धसाने लगा, क्योंकि उसके नीचे कौन थे? कन्हैया थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो छोटा सा बालक नंद लाला उस सकट के नीचे सुला रखे थे। अब जैसे नीचे को धसने लगा, कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। इतना रोए, ईद गरवाए, क्योंकि कहते हैं बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का रोना ही उसकी शक्ति है। इतना रोए, लेकिन मैया यशोदा ने नहीं सुनी, क्योंकि भजन कीर्तन में मस्त है। अब कन्हैया ने देखा भैया मैया तो देख नहीं रही, कन्हैया ने हाथ पांव मारना प्रारंभ किया। धीरे धीरे बाएं पांव से उस सकड़ पर इतनी जोर से मारा और जाकर के वो धड़ाम से गिरा और उसका भी अंत हो गया। वो एक राक्षस के रूप में। अब फिर ग्वाल बाल भागे भागे गए, देख मैया तेरा जो लाला है तो इसने एक राक्षस और मार दियो। अब मैया तो फिर भयभीत कि जब से मेरा लाला आया है, एक के बाद एक बड़े बड़े ये दैत्य राक्षस। मैया ने फिर अपने कन्हैया को अंक में भर लिया और फिर वही कृष्ण भगवान को नारायण के नाम से ही फिर कि नारायण मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे बालक की रक्षा करना। अब मैया ने कहा अब तो मैं अपने कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन फिर समय व्यतीत हुआ और जब एक मास पूरा हुआ, आज मैया ने कहा कि आज मेरा कन्हैया 1 महीने का पूरा हो गया। मैं इसने करवट बदली है आज, और करवट बदली की बधाई सभी गोपियों को। फिर जो नाई था, नाई ने दुआई लगाई कि आज कन्हैया ने करवट बदल रखी है, कि आकर के सब आकर के फिर बधाई लेकर के आए। लेकिन इधर एक तृणावर्त के रूप में कंस ने एक दैत्य और भेजा और जाकर तृणावृत शांत रयो वात रूप धरो हराम। अब मैया ने कन्हैया को एक चारपाई में सुला दिया। एक चारपाई में सुलाया, मैया फिर अपने भजन कीर्तन में मस्त हो गई। और उसके बाद ये जो तृणावृत था, ये वो झंझावात के रूप में आया, जिस जन ब्याल सांबगता है ना, झंझावात के रूप में आया। और अब चारपाई को ही उठा करके धीरे धीरे आगे ले जाने लगा। कन्हैया ने देखा, पहले मामा जी ने बैलगाड़ी भेजी, उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। अब मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेज दिया और कन्हैया को लेकर के वो धीरे 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 जैसे आगे बढ़ा। और जब वो गोकुल से आगे बढ़ने लगा, कन्हैया ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना भारी हो गए, इतना भारी हो गए, तृणावर्त कहने लगा ये बालक है कि पत्थर है। भगवान ने कहा भैया लोग पत्थर में मुझ भगवान को देखते हैं, और तू साक्षात भगवान को पत्थर में देख रहा है, तो तेरा अंत पत्थर से ही होगा। भगवान ने भार बढ़ाना प्रारंभ किया, इतने भारी हुए और भगवान ने जाकर के आज इस तृणावर्त को एक पत्थर पर पटक दिया और इसका भी प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भगवान का नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ और कितने दैत्य मार दिए? 3 राक्षस मार दिए। का ये जो सकटासुर था ये कौन था? का ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कट था। लोमस ऋषि के हिसाब से ये राक्षस योनि को चला गया। फिर इसने प्रार्थना की कि प्रभु हम तो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, जैसी हमारी भावना थी, जैसे हमने आपको देखा, हमने उस प्रकार का कृत्य किया, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। फिर उन्होंने कहा भैया तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार साक्षात नारायण के हाथों से होगा। और आज नारायण भगवान ने उस सकटासुर का उद्धार किया। कहीं जो तृणावर्त था ये कौन था? ये पांडु देश का राजा था।
सहसाक्ष इसने नारद जी का अपमान किया था। नारद जी ने इसको साप दे दिया और वही आज तृणावर्त के रूप में आया है। और इस तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि संस्कार ही ना न पुनंतु वेदा। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है उसको वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते। जन्मनात् जायते जंतु, जन्म से प्रत्येक जीव शूद्र होता है। कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म से द्विज होता है। इसलिए आज नामकरण संस्कार के लिए वसुदेव जी जाकर के गर्गाचार्य जी के पास गए कि महाराज, गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते, राजन, जब इधर वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि अभी मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, वो जाकर के अपने गुरु, अपने आचार्य के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि हे गर्गाचार्य जी, आप तो सब कुछ जानते। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे जो बालक हैं वो नंद भवन में पल रहे हैं। गोकुल क्या है, जरा कृष्ण कन्हैया लाल की तो सावधान होकर के बैठेंगे, क्योंकि तब तक तो कलयुग का आक्रमण हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा, निंद्रा भंगम कथा छेदम दाम्पत्यो प्रीति वर्धनम शिशुर मातृ वियोगस्य ब्रह्म हत्या समः रिपु। जो कथा में व्यवधान डालता है और पति और पत्नी के बीच में जो खटपट पैदा कर देता है, और जब छोटे बालक दूध पीने लगे ना, वही था अदम जब हम छुड़ा फूट दे, वो भी ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए जितना समय मिले शांत भाव से बैठ करके कथा श्रवण करें, क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुवाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। इसलिए भैया आए हो तो समय का सदुपयोग करें, है ना, नहीं तो केवल बैठ के और एक बात पल्ला झाड़ी कर घर कथा के सुन कि कथा बैठे तो थे, लेकिन कथम एक बार जब कथा कर रहे थे भैया, कथा में आकर के नींद तो आती है और दिन भर 3 घंटा तक नींद ले आई और एक बाद गार। तो इसलिए ऐसा भी ना हो कि हम कथा में बैठ करके केवल व्यर्थ की बातें करें और केवल सो करके ही हम समय बिता दें, ये नहीं, लेकिन भगवान का चिंतन करते रहे। कथा सुनो और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज इधर गर्गाचार्य जी को कहा है और गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया मुझे सब जानते हैं कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। यदुनाम अहम आचार्य ख्यातस्य भूय सर्वता। सब जानते हैं कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं, और ये बात कहीं दुष्ट कंस को पता चल जाए तो उसी समय उन बालकों को लेकर के मार देगा। और जब भी नंद भवन में कोई भी कार्य हुआ तो उत्सव के रूप में, छोटा मोटा नहीं होता है वहां बड़े बड़े उत्सव के रूप में होते हैं। और उत्सव होगा तो ये बात उस दुष्ट कंस को पता चल जाएगी, क्या करें। अरे लेकिन इधर कंस ने, वसुदेव जी ने निवेदन किया, महाराज मैं सब कुछ बता दूंगा, केवल चुपचाप जाकर के दोनों पुत्रों का नामकरण आप गौशाला में कर देना। गौ के रोम को गाय मातक शरीरम 33 कोटि देवी देवताओं को वास,
और गौचारण जब तक हो जाए ना पहले वो अच्छा भूत प्रेत की दिक्कत नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां तक गौ माता गौचारण करना कर जान चाहे, चरना कर जान चाहे, वक्त तक दूर दूर तक भूत प्रेतों तक रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि साक्षात 33 कोटि देवी देवता गाय के रोम कूप में थे। इसलिए कहा तुम गौशाला में जाकर के नामकरण संस्कार करना। आज यहाँ निमंत्रण पत्र लेकर के भेज दिया और नंद बाबा, यशोदा और लेकर के आज वहां पहुंचे हैं। नंद गौशाला में जाकर के आज उन्होंने नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। स्वस्ति वाचन आदि करके जैसी नामकरण संस्कार के लिए बैठे, अब रोहिणी मैया और देवकी मैया ने थोड़ा सा चालाकी कर दी कि जरा देख दचो कि पंडित जी ज्योतिष विजन की ना, और जो पुत्र था उन्होंने अदला बदली कर दी कि ये बालक किसका है। लेकिन तुरंत गर्गाचार्य ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, कजी जो तुम्हारे गोद में ये तो है रोहिणी का पुत्र। कहा रोहिणी मैया जो तुम्हारे गोद में ये किसका है? यशोदा का। अब कहा तुम बहुत कुछ जानते हैं। नामकरण प्रारंभ हुआ और पहले जो रोहिणी पुत्र है उसका नामकरण प्रारंभ किया। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे। ये जो रोहिणी का पुत्र है ये सबके मन में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। अब बलस्या अधिकम, इसी दूसरा होगा बल, इसलिए इसका नाम पड़ा बलराम। बोल बलराम भगवान की जय, बोल यशोदा मैया की जय, बोल रोहिणी मैया की जय। अब आया कन्हैया के नामकरण का नंबर। कन्हैया को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई कि क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं इसका, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा सांवला है। शुक्लो रक्ता तथा पीतम इदानीं कृष्णतागतः। ये थोड़ा थोड़ा सांवला है, थोड़ा सा गोरा सा है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। लेकिन मैया ने कहा बाबा जो कृष्ण आप बोल रहे हैं, रा बोलने में तो मेरी जीवा लटकड़ा रही है, क्या नाम रखूं? तो मैया इसके कितने नाम बताऊं? बहुनि संति नामानि गुण कर्म विभाग सा। इसके एक नहीं, इसके तो अनेक नाम होंगे। जैसे जैसे कर्म करते रहेंगे, जैसा जैसा कार्य करेंगे, वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते रहेंगे। कोई इसको गिरधारी कहेगा, कोई इसको माखन चोर कहेगा, इसके सहर्ष नाम होंगे। कोई विष्णु सहर्ष नाम से इनको बुलाएगा, कोई गोपाल सहर्ष नाम से। जैसा जैसा क्रिया कर्म करते रहेंगे, जैसा कार्य करेंगे, वैसा ही इनके नाम पड़ेंगे। गुण कर्म विभाग सा, जैसा ये गुण और कर्म कार्य करेंगे वैसे ही इनके नाम पढ़ते रहेंगे। लेकिन मैया ने कहा महाराज मैं तो कृष्ण नहीं बोला जाएगा, मैं तो इसको कनुआ कनुआ बोल करके कनुआ कहूंगी, और इसको बलराम, कनुआ और बलुआ में दोनों को कहूंगी। कहा ठीक है। इसलिए तो कहते भगवान के अनेक नाम है। और आज मैया ने कहा मैं इसको कनुआ और बलुआ कह करके बोलूंगा, और नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब धीरे धीरे कृष्ण और बलराम बड़े होने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो। धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब नंद बाबा कन्हैया को अपने साथ में लेकर के दूध और भात का भोग लगाते हैं। देखिए सबसे पहले दूध और भात और भक्त में एक जैसा है। भक्त बनना भी कितना कठिन है।
है ना। भगवान भक्त की ठोक ठोक करके परीक्षा लेते हैं। भक्त और भात में समानता है। आप सब लोग जन छो भात, पहले चौल तक कुड़ता छो, फिर धान तक कुटी, फिर छिलका अलग निकल जा, और फिर धान को सुंदर धो धा करके फिर उसके चावल बनाते हैं। जब तक उसके अंदर कठिन, जब तो कच्चू चलो तो कठोर तरल, जब वो पूर्ण रूप से पक जाता है तो कोमल हो जाता है। ऐसे ही जब भक्त का हृदय भी कोमल हो जाए तब वो परमात्मा को मिलता है। इसलिए भात और दूध का आज भोग लगाते हैं। कन्हैया दूध और भात का भोग लगाते हैं। एक दिन नंद बाबा ठाकुर जी की पूजा कर रहे, सालिग्राम जी की पूजा कर रहे। छोटे से कन्हैया आए घुटनों के बल और धीरे धीरे बाबा के सामने बैठ गए। बाबा जी ने तो आंखें बंद की और मंत्र जपने लगे। कन्हैया ने देखा ये जो काला काला है ना, कौन है? सालिग्राम जी, ये रसगुल्ला है। और कन्हैया ने उस सालिग्राम को मुंह में गटक लिया। इतने में नंद बाबा की आंखें खुली। अरे लाला, सालिग्राम भगवान जी कहाँ गए? तूने मुंह में डाल लेके क्या? कन्हैया मुंह बंद करके और जैसे ही नंद बाबा ने खट्ट से दोनों तरफ से मुंह में हाथ मारा और खट्ट से सालिग्राम का, लाला तू बड़ा नटखट है गयो है, तू शरारती हो गया। आज कन्हैया को डांटने लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कन्हैया और बलराम बड़े हुए, नंद भवन की पास में जो दर्पण देखते हैं, अपने घुटनों के बल धीरे 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 जैसे आगे बढ़े और अपने ही प्रतिबिंब को अपनी फोटो तक देखी पकड़ना तैयार है। और फिर आगे जाते खटक से पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। कन्हैया को देख करके माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न होती है। जरा चिंतन करो कि माँ यशोदा को कर्म करे वाला कि आज साक्षात नारायण ओ घर में बालक बने गए। और नंद बाबा का ये द्रोण और धरा है। नंद बाबा द्रोण नाम के मनु है और ये धरा देवी है। इन्होंने इतनी साधना की थी, इतनी तपस्या की, और एक दिन भगवान प्रसन्न हुए। क्या मां कुछ मांगो, क्या आपकी कृपा बनी रहे, क्या ना कुछ मांगो। क्या यदि प्रभु आप देना ही चाहते हो तो आप साक्षात बालक बन करके हमारे घर में आ जाओ। और आज वही नारायण बालक बन करके आए हैं। आज देवता लोग भी माँ यशोदा और नंद की भाग्य की सराहना करते हैं। नंद कौन है? नंदम आनंद यतीति इति नंदा, जो सबको आनंदित करे वो नंद है। और यशोदा कौन है? यशम ददाती यासा यशोदा, जो स्वयं अपने हाथों से काम करे और श्रेय दूसरे को दे। आजकल के होंगे हम जब काम करने नंबर आंदे पता नीचो और जब शाबाशी मिलना टाइम आ दिया वो श्रेय लेना टाइम आंदे वो ठट्टो में इतराज आंदे चुकी ना, बोलो राधे राधे। लेकिन यशोदा हुआ है जो स्वयं अपने हाथों से काम करके भगवान के लिए प्रसाद तैयार करती है, भगवान का लालन पालन करती है और श्रेय देती है किसको? दूसरे को। आज इस यशोदा की भाग्य की सराहना, नंद बाबा के भाग्य की सराहना आज सब देवता कहते हैं। और ये गोकुल क्या है? गोकुल कोई साधारण भूमि नीचे, गोभीर इंद्रियण समूह, जो हमारे इंद्रियों का समूह है वही गोकुल है। मैंने पहले भी निवेदन किया, कथा तक केवल हम अपर जीवन तक घटा के लगो कि जो हमारे शरीर च यू गोकुल च, और ये जो मन च पवित्र मन वही नंद बाबा है। और यशोदा मैया हमारे अंतःकरण में है।
लेकिन जो राग द्वेष काम क्रोध रूपी हमारा ये मन है, वो मन हमें भगवान की भक्ति से अलग कर देता है। जब हम वासनाओं को छोड़ करके निर्मल मन से उस परमात्मा का दर्शन करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। जो निर्मल भाव से निर्मल मन से उस परमात्मा को पुकारता है, वो परमात्मा उस साधक को प्राप्त हो जाता है। वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन की आवश्यकता नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जहां कपटता है, जहां राग द्वेष काम क्रोध है, वहां परमात्मा नहीं आते, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। प्रेम का जो मार्ग है वो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल संगड़ो रास्ता है। यदि वो काम क्रोध लोभ मोह रहा तो वह भगवान ने आगा, जहां से काम क्रोध लोभ मोह हट जाए वही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्रेम से बोल के कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सभी नंद और यशोदा की भाग्य की सराहना कर रहे हैं, और आगे चल करके एक दिन कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। कालेन ब्रजताल पेन गोकुले राम के सवा, जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंगमाणा विजन्वतो। और धीरे 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 आज नंद भवन से थोड़ा सा आगे बढ़े, ग्वाल वालों को बुलाया और कहा, भैया चलो सब एक लीला प्रारंभ करेंगे। कहा ताना क्या है? कहा देखो, हमारे गोकुलवासी मेहनत हमारे गोकुलवासी करते और लाभ कौन लेता है? दुष्ट कंस लेता है। दूध दही किसको जाता है कर के रूप में? कंस के पास जाते हैं। क्यों न इसका लाभ हमारे ग्वाल वाले ले। उन्होंने सबको बुलाया, कहा चलो सब अपने जितना भी जिस चीज के घर में है वो मक्खन मिश्री का स्वयं भोग लगाना, चुरा करके खा लेना। अब ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया दाढ़ी के तू हमें चोरी करना सिखाओगे क्या? और कन्हैया ने कहा, भाई देख, खाए पिए की चोरी नहीं होती है, क्योंकि जो मक्खन मिश्री दूध दही है वो कहां जाता है? मथुरा में जाता है। और मेहनत तुम करते हो और इसका लाभ ले रहा है कौन? कंस मथुरावासी। क्यों ना तुम उस मक्खन को दूध को पी करके बलिष्ठ हो जाओ। अब सबकी समझ में बात आ गई। का कन्हैया तो कह तो ठीक रहा है, लेकिन पिटाई होगी तो। अरे का भाई एक बार अपने घर से ही शुरू तो करो। सबको कह दिया, सब अपने अपने घरों में, कोई तो हुए सफल और कोई हुए विफल। किसी की इतनी पिटाई हुई, मैया ने कहा, दाढ़ी के तो उसके संग में रह करके तू चोरी करना सीख रहा है। और दूसरे दिन सब कन्हैया के पास गए और कन्हैया से कहने लगा, कन्हवा भैया हम तो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैया ने माता ने इतनी पिटाई की कि छठी का दूध याद आ गया। ना ना ना, हम तो नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा, चलो मैं तुम्हारा सरदार बनता हूं और तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। एक मंडली का गठन किया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, और उसके बन गए सरदार स्वयं। कन्हैया सबको लेकर के घर घर में जाकर के माखन लीला की।
प्रारंभ करने लगे। धीरे धीरे कहीं से तो मक्खन लिया और जो मटकी को ही फोड़ देते। एक दिन एक गोपी के घर पे गए थे और जैसे ही मटकी में हाथ डाला, इतने में गोपी आ गई और गोपी ने कहा, दाढ़ी के आज मैं तुझे तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगी। कन्हैया ने कहा, देख गोपी, मैं तो इसमें देख रहा था कि इसमें दही है कि नहीं। इसमें दही थी, इसमें चींटी घूम रही थी, मैं उन चींटियों को निकाल रहा था। और आज गोपी ने छोड़ दिया, कल से फिर आएगा तो तेरी पिटाई करेंगे। और गोपियां उलाहना लेकर के, बहाना लेकर के कहां जाती है? नंद भवन में जाती है। यशोदा मैया से कहते, देख मैया, तेरा लाला बड़ा नटखट हो गया, ये मक्खन दूध दही खाता है और जितनी बच जाती बंदरों को खिला देता है। मैया ने कहा, मैं कैसे जानूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा कन्हैया तुम्हारे घर में चोरी करता है। का यदि चोरी करते हुए पकड़ करके लेकर के आ जाओगे तो मैं विश्वास करूंगी। और तुरंत एक गोपी जो थोड़ा सा चालाक थी, सुबेर में बैठ गई कि आज तो मैं कृष्ण तक पकड़ के ले जाऊं। मैया रोज बोले दे कि म्यार लाला तक पकड़ के ले, तब मैं विश्वास करूं। और अब मैया आज मैं पकड़ करके ले जाऊंगी तब बताऊंगी ये है तेरा लाला। अब सुबह से बैठी, धीरे धीरे कन्हैया अपनी मंडली के साथ में प्रवेश किया और जैसे ही मटकी को पकड़ा और मक्खन निकाल ही रहे थे, गोपी आ गई, पकड़ा गया और वो मटकी ही हाथ से छूट गई। वो मटकी और गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पीछे से पकड़ा है ना। कन्हैया इतने नटखट का, देख भाभी जी, आपके जो हाथ इतने कठोर हैं कि जब से पकड़ा है, मेरे एक ही हाथ पकड़ा है और इसमें दर्द हो रहा है, तुम दूसरा हाथ पकड़ लो। और इतने में पीछे से उसी के देवर को इशारा किया कि आजा थोड़ा आगे। कहाँ जाना है? आज भंडारा है, भंडारे में ले जा रहे हैं। और आज उसी की जो देवर है, देवर का हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया वहां से भाग करके सीधे नंद भवन में। गोपी तो खुश हो रही, प्रेम से बोल के कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपी खुश हो रही कि आज मौका अच्छा है और मैया को बता दूं कि देख ये है तेरा लाला। गोपी ने जैसे नंद भवन के पास में पहुंची और जोर से कहा, देख मैया, तुम कहती थी ना पकड़ के लाना, आज मैं पकड़ करके लेकर के आ गया। लेकिन इतने में कन्हैया भी आंख मूंदते हुए, क्योंकि नटखट है ना, बोल नटखट भगवान की, आंख मूंदते हुए मैया का पल्लू पकड़ा और जैसे गोपी ने कहा, देख तेरा ये लाला। आज मैया कहती है, देखिए मेरा लाला मेरे सामने है और तुम झूठी झूठी उल्लाहना देते हो। आज मैया ने गोपी को खूब डांट लगाई है और कन्हैया खुश हो गए। फिर थोड़ा सा आगे गोपी गई और गोपी से नटखट करने लगे। आज लेकर के आगे ने पकड़ करके गए। गोपी ने कहा, तूने जो चालाकी की, दूसरे दिन तुझे और पकड़ करके लाऊंगी। एक दिन एक गोपी कहने लगी कि मैया, हम तेरी लाला की कहां तक कहें। गोपी, यदि मेरा लाला मक्खन मिश्री चोरने के लिए आता है ना, चुराने के लिए, तो तुम अपने हाथ से भोग लगा दो ना। तब मैया देख, यदि हम मक्खन मिश्री लेकर के आते हैं, दूध दही लेके, ये कहता है मैं भिखमंगा थोड़ी हूं, हमारे घर में तो 9 लाख गैया है, मैं ऐसे माखन ऐसे दूध दही लूंगा क्या? ये मना कर देता है साहब। क्या तुम, जब इसने दूध दही मक्खन खाना ही खाता है, तुम इसको फिर जो छीका है उसको दूर रख करके देख लो। तब मैया हमने वो करके भी देख लिया। एक दिन हमने घर पे कुछ नहीं रखा था, मक्खन मिश्री दूध दही कुछ नहीं था, इसने सारे घर को छान मारा
इसको कुछ नहीं दिखाई दिया। इसने कहा ये घर है कि मरघट है, यहाँ तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। और दूसरे कमरे में मेरी लाली, मेरी लड़की सोई हुई थी, और जो इसकी चोटी नीचे को लटक रही थी ना, इसको गुस्सा तो आया बहुत ज्यादा कि क्या करूं, यहाँ कुछ भी तो नहीं। और उसकी चोटी इसने चारपाई की पाटी से खल्लक डोंड पर बांध दिया, और खल्लक डोंड पर बांध के जोर से बोल हवा, और जैसे हवा बोला वो खल्ला दगड़ खींच दी ऐसा। मैया हमने वो करके भी देख लिया। अरे आज कन्हैया को मैया डांट लगाती है, लाला इतनी गैया है, इनका दूध दही की कमी हमारे घर में कुछ नीचे। एक गोपी एक के बाद एक उलाहना लेके आई थी कि तू इनका मक्खन जोर किलवे तो काना इनु माखन चोर, किलवे तो काना इनु माखन चोर, किलवे तो काना इन माखन चोर, किलवे तो काना इनु माखन चोर, किलवे तो काना इन माखन चोर, किलवे तो काना। गोपी बना चिने तुए कुमाखन चोर, किलवे तो काना। गोपी बनाची के कुमाखन चोर, किलवे तो काना। किलवे तो काना इनु माखन चोर, किलवे तो काना। किलवे तो काना इन माखन चोर, किलवे तो काना। जय हो। बड़े भाव से मेरी मेरी ताली के साथ सेवा करते हुए गोकुल मामा खन चुराई तेने, गोकुल मामा खन चुराई तेने, गोकुल मामा खन चुराई तेने, गोकुल मामा खन चुराई तेने। ग्वाले